हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। राजकोट में वनडे की बारी जो है आ गई है। सीरीज का दूसरा वनडे है। टीम इंडिया के पास यहीं पर सीरीज जीतने का मौका है, इसलिए हमने लिखा है कि भाई राजकोट में जीतो सीरीज। टीम इंडिया यहां पर जीत जाएगी तो 2-0 की अजय बढ़त इंडियन टीम को हासिल हो जाएगी। राजकोट में इंडियन टीम का रिकॉर्ड कैसा है, न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले 3 सालों में किस तरीके के आंकड़े रहे, ये सारी चीज़ें आपके सामने पेश करेंगे। पिच का हाल, राजकोट की पिच बड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में वाशिंगटन सुंदर अगर नहीं है तो किसको प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है, इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। संभावित प्लेइंग 11, प्रोबेबल प्लेइंग 11 भी आपको दिखाएंगे। साथ में विराट कोहली जो है वो एक कमाल कर सकते हैं। राजकोट में तो हर जगह ही कमाल करते आए हैं मगर ये कि राजकोट में भी वो कमाल उनका इंतजार कर रहा है। वो क्या कमाल है वो आपको बताएंगे। श्रेयस अय्यर के पास विराट को पीछे छोड़ने का मौका रहेगा राजकोट में, ठीक है, ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। और साथ में रोहित शर्मा जो है वो एक इतिहास रच सकते हैं। ये सब कुछ इस ब्रॉडकास्ट में आपको मिलेगा। मगर शुरुआत बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ, कितने बजे मैच है और कहां पर जो है किस स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। बुधवार को भारत की होगी न्यूजीलैंड से टक्कर। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में मुकाबला जो है ये खेला जाएगा। टीम इंडिया के पास सीरीज में 1-0 की बढ़त है। राजकोट में अगर जीते तो सीरीज भारत के नाम हो जाएगी। दोपहर 1:30 बजे से ही ये मुकाबला शुरू होगा, जैसे वडोदरा में शुरू हुआ था। अब इससे पहले कि हम चर्चा को शुरू करें तो एक बार आपको ना ग्राफिक्स दिखा देते हैं कि राजकोट में टीम इंडिया का रिकॉर्ड कैसा है, क्योंकि उम्मीदों के मुताबिक थोड़ा सा उल्टा है। यहां पर अगर वनडे की बात की जाए तो 4 वनडे मैचेस यहां पर टीम इंडिया ने खेले हैं, सिर्फ 1 में जीत हासिल की है और 3 वनडे मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। सितंबर 2023 में आखिरी बार भारत ने इस मैदान पर वनडे मैच खेला था और ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। कुछ इस तरीके के आंकड़े जो हैं वो राजकोट के हैं। मगर ऑन द फ्लिप साइड अगर हम देखें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा प्रदर्शन किस तरीके का रहा है, पिछले 3 साल का जो है वो ग्राफिक्स दिखा दे। पिछले 3 साल के अगर हम स्टैट्स दिखाएं, वो स्टैट्स भी दिखा देगा न्यूजीलैंड वाले, तो फिर तस्वीर जो है ना वो अलग नजर आती है। क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ ये है आंकड़े पिछले 3 साल के। 11 मैचेस खेले गए हैं, भारत ने 8 जीते हैं, न्यूजीलैंड ने सिर्फ 1 मैच जीता है, वो भी 2022 में जीता था। बेनतीजा 2 मैचेस यहां पर रहे हैं। तो न्यूजीलैंड से मुकाबला खासतौर पर 2023 वर्ल्ड कप के दौरान और उसके बाद जितने भी मुकाबले रहे वो टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप जीतते चले गए। 8 मैचेस ऑन द ट्रॉट टीम इंडिया यहां पर जीत चुकी है। इस तरीके का रिकॉर्ड है। राजकोट के आंकड़े कुछ और कहते हैं, मगर जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो कुछ और कहता है। मोमेंटम जो है वो कुछ और कहता है। यहां पर इन आंकड़ों को देखना जरूरी है, इनके बारे में बात करना जरूरी है, इनके बारे में बताना जरूरी है अंकिता, मगर मोमेंटम जो है वो इंडियन टीम के साथ ही है। बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप जीतते हैं और जीत के साथ अगर आप शुरुआत करते हैं तो आई थिंक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है, आप थोड़ा सा एज आपका ज़्यादा रहता है। और जिस तरीके से भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया है और खासतौर पर जो रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, इससे पहले जो आखिरी दौरा था न्यूजीलैंड का वहाँ पर साल 2023 में था, वहाँ पर भी जो है वो क्लीन स्वीप भारतीय टीम ने किया था। वहाँ पर जो है जिस तरीके से प्रदर्शन था काफ़ी काबिल तारीफ था। और हाल फिलहाल में जो हमने ओडीआईज में प्रदर्शन देखा है भारतीय टीम का वो काफ़ी बैलेंस्ड है। और पहले मुकाबलों की बात करें, जो पहला मैच खेला गया था वहाँ पर भी हमने देखा था कि जो हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन है उनका बल्ला चला था। रोहित के अलावा अगर हम बात करें टॉप 3 बैट्समैन के बल्ले की तो वहां पर काफी बढ़िया नॉक खेले, चाहे वो गिल की बात करें, रोहित शर्मा का बल्ला जो है वो नहीं चला, लेकिन शुरुआत काफी बढ़िया उन्होंने की थी। विराट कोहली की बात करें, वहां पर भी उन्होंने काफी बढ़िया शुरुआत दी थी और फिर बड़ी पारी में तब्दील कर पाए अपने रन्स को। शत की पारी नहीं खेल पाए, लेकिन कोई बात नहीं, भारतीय टीम का जो टॉप ऑर्डर रहा है ना वो काफी बढ़िया रहा है। ओवरऑल भारतीय टीम काफी बढ़िया कर रही है, रिकॉर्ड्स में काफी बढ़िया। हालांकि जो 4 मुकाबले यहाँ पर अगर हम राजकोट की बात करें तो वहां पर 3 मुकाबलों में हार मिली है, बट अगर हम अगेंस्ट न्यूजीलैंड की बात करें तो वहां पर पलड़ा भारतीय टीम का भारी नजर आ रहा है। राजकोट में क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन हाँ, अगर आप जीत के साथ शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं एज आपका थोड़ा सा ज्यादा हाई होता है। बिल्कुल, 3 मैच की सीरीज में आपने पहला मुकाबला जीत लिया तो प्रेशर दूसरी टीम के ऊपर आ जाता है। उनको दोनों मैचेस जीतने हैं न्यूजीलैंड को, अगर उनको सीरीज अपने नाम करनी है। न्यूजीलैंड की ए टीम एक तरीके से नहीं आई है, वो एक तरीके से अभी जो है T20 वर्ल्ड कप पे फोकस कर रहे हैं, T20 फॉर्मेट पे फोकस कर रहे हैं, मगर यहां पर उनका इरादा जो है ना वो एक टफ फाइट देने का है। दे पाते हैं नहीं दे पाते वो देखना होगा। टीम इंडिया जिस तरीके से खेल रही है, जिस तरीके की टीम खिलाई हुई है, स्कोर लाइन 3-0 होना चाहिए। चलिए जी, राजकोट की पिच की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है राजकोट की पिच, और एशियन कंडीशंस में जब भी मैचेस होते हैं पिच टॉस ये बहुत मायने रखता है। दिखाते हैं राजकोट की पिच का पेज क्या कहता है, फटाफट से दिखा दे इंफॉर्मेशन। बल्लेबाजों को रास आती है राजकोट की पिच। वनडे में 352 रन भी यहां पर बन चुके हैं, इतना हाई स्कोर भी जा चुका है। राजकोट में कुल 7 वनडे मैचेस खेले गए, अगर आप वुमेन वाले ओडीआई मैचेस को भी मिला लें तो
6 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और राजकोट में हाई स्कोरिंग मैच रहने की उम्मीद है। दर्शकों का पैसा वसूल, खूब चौके छक्के जो है यहां पर देखने को मिलेंगे। 300 रन पहले वनडे में बने थे, 301 रन चेज हुए। यहां पर भी एक हाई स्कोरिंग मैच जो है देखने को उम्मीद है और यही चीज व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर जनता देखने आती भी है कि चौके छक्के लगे, एक बड़ा स्कोर बने, उसको फिर चेस करने में भी उस तरीके से जो है मजा आता है। और इंडियन टीम के पास तो चेस मास्टर है, इंडियन टीम चेस करने में कंफर्टेबल है, पहले बल्लेबाजी करने में भी कंफर्टेबल है। बट द थिंग इज कि यहां पर अगर टॉस जीतो, पाटा विकेट है, बड़ा स्कोर लगाओ, स्कोर बोर्ड का प्रेशर रहेगा। बिल्कुल रहेगा। और आई थिंक अगर 350 के पास स्कोर चला गया और आपने पहले बल्लेबाजी की और पिच अगर सपाट है तो आपको पता है कि भाई फ्लैट पिच में किस तरीके से बल्लेबाजी जो है वो हो सकती है। और टीम इंडिया काफ़ी बढ़िया भी कर रही है, तो टॉस बहुत ही फैक्टर एक होने वाला है, क्योंकि पहला मुकाबला हमने देखा था वहाँ पर भी भारतीय टीम ने टॉस जीता था, जो 2025 से पहले भी नहीं हो पा रहा था। वो साल की शुरुआत में काफ़ी बढ़िया था कि वहाँ पर टॉस जीतो। और सबसे पहली बात है कि टॉस अगर आप जीते ना तो बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में होती है, आप जो है वो फैसले ले पाते हैं, आपके फैसले आपके हित में हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर टॉस राजकोट में टीम इंडिया टॉस जीती है तो डेफिनेटली यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है। और 350 के पास स्कोर अगर बना तो यहाँ पर चेस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का पलड़ा थोड़ा सा भारी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के पास वो हर कला है, चाहे वो चेस की बात करें, चाहे वो डिफेंड की बात करें, भारतीय टीम काफ़ी बढ़िया अंदाज में दिखाई दे रही है। और जो लगातार हम बात कर रहे हैं कि भाई पहले मैच में ही हमने देख लिया था कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी कैसी है, गेंदबाजी कैसी है, ओवरऑल प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया होना चाहिए, टीम कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया है। लेकिन वही चीज़ है कि गलतियां आप रिपीट ना करें जो गलतियां आपने पहले मैच में की, कि भाई आपने जडेजा को पहले भेज दिया, फिर आपने जो है वो आपको पता था कि भाई वहां पर वाशिंगटन सुंदर अच्छा नहीं कर पा रहे थे, तो उनकी जगह जो है वो कुलदीप को या फिर किसी और प्लेयर्स को भेजना चाहिए था। वो थोड़ी बहुत गलती अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन थोड़ा सा जो है वो अलग हो जाता है। आई थिंक वो गलती जो है वो रिपीट ना हो दूसरे मैच में, तो आई थिंक सारी चीजें जो है वो एक ट्रैक पे आ जाएंगी। बिल्कुल जी, लंबे चौके छक्के देखने को मिले और यही तो चाहिए। आपके पास एक हैवी बैटिंग लाइनअप है, उसके बाद अगर पिच अगर पाटा मिल जाए, पहले बल्लेबाजी आ जाए तो लगाओ फिर 350। उसके बाद देखो किस तरीके से जो है प्रेशर बिल्ड यहां पर होता है। चलिए जी, एक टेक्निकल दिक्कत जो टीम इंडिया के साथ आ सकती है वो आ चुकी है कि भाई दूसरा खिलाड़ी चोटिल हो गया और बाहर हो गया, वाशिंगटन सुंदर बाहर हुए। अब वाशिंगटन सुंदर की जगह कौन ले सकता है? दिखाते हैं आपको दो तस्वीरें, नीतीश कुमार रेड्डी और आयुष बडौनी। अब इसके अंदर पेच क्या है कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी भाई एक ऑटोमेटिक चॉइस लगते हैं, मगर कंडीशंस को भी रिस्पेक्ट करनी होती है। राजकोट के अंदर आप एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर रख के टीम में करोगे क्या? आपको ऐसा चाहिए जो थोड़ा सा आर्म रोल कर सके, थोड़ी स्पिन कर सके। आयुष बडौनी वो करते हैं और उन्होंने अपनी उस गेंदबाजी के अंदर, स्पिन गेंदबाजी के अंदर जो है ना, काफ़ी कुछ सीखा है सरनदीप सिंह से और उसमें नतीजे भी उनको मिले हैं। तो क्या हम एक खिलाड़ी का डेब्यू देखने जा रहे हैं या फिर नीतीश कुमार रेड्डी के साथ टीम जाएगी? अभी आयुष बडौनी के साथ सब्र रखेगी, पहले उनको यूज्ड टू होने देगी इन्वायरमेंट के। बड़ा मौका होता है किसी को भी डेब्यू कराना इंडियन टीम में, मगर कंडीशंस जो है ना वो बडौनी को थोड़ा सा सपोर्ट कर रही हैं। गौतम गंभीर हमें पता है उन्हें पसंद भी करते हैं और होने को कुछ भी हो सकता है। मे बी हम आयुष बडौनी का डेब्यू देख लें। देखिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर हम बैटिंग डेप्थ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा नीतीश को एज मिल सकता है। वो टीम इंडिया के लिए खेल भी चुके हैं और आप नहीं चाहेंगे भाई सीरीज दांव पे लग जाए। आई थिंक आप तीसरे मैच में मौका दे सकते हैं, अदरवाइज अगर आप मैच को जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर आपका थोड़ा सा कम हो जाता है। बट हाँ, अगर कंडीशंस के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली यहाँ पर बडौनी का जो है एक तरीके से डेब्यू हो सकता है, मिल सकता है मौका। अगर मौका मिलता है तो मौके का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। फिर वहाँ पर आपको जो है वो गेंदबाजी से भी वैसी कला दिखानी पड़ेगी, बल्लेबाजी में भी आपको कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। और आई थिंक बल्लेबाजी तो कमाल की वो करते हैं, हमने डोमेस्टिक मैचेस में भी देखे हैं और जो आईपीएल में वो खेलते हैं वहां पर भी उनका बल्ला काफी गरजता है। तो कहीं ना कहीं किसी को भी मौका मिले, जब मौका मिले तो आप उस मौके का इस्तेमाल करें। आई थिंक वही बेनिफिट मिलना चाहिए भारतीय टीम को। और नीतीश रेड्डी इसलिए थोड़ा सा ज्यादा एज उनका नजर आ रहा है, वो ज्यादा इसलिए थोड़ा सा प्रेफरेंस उनका माना जा रहा है क्योंकि वो टीम इंडिया के लिए खेल भी चुके हैं। और आई थिंक निचले क्रम की बल्लेबाजी की अगर हम बात करें, जैसे पिछले मैच में हुआ था, लगातार जब आपके विकेट्स गिरते हैं और जो थोड़ा सा हाई स्कोरिंग मैच होता है ना, वहां पर मुश्किलें हो जाती हैं। अगर आपके विकेट्स गिर जाते हैं फिर आपको लगता है कि भाई निचले क्रम में कौन ऐसा बैट्समैन है जो मैच को संभाल सकता है। नीतीश कुमार रेड्डी आई थिंक उसके लिए परफेक्ट माने जा रहे हैं। बिल्कुल जी, नीतीश कुमार रेड्डी की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा यहां पर नजर आती है। एक बार संभावित 11 पर नजर भी डाल देते हैं, किस तरीके की प्रोबेबल 11 जो है ना आपको राजकोट में नजर आ सकती है। मुझे ये लगता है या हमें ये लगता है इनफैक्ट
कि भाई यहाँ पर जो है ना एक चेंज जो है वो तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर नहीं है, उनकी जगह पर कौन आ सकता है। दिखाएं जी संभावित 11 आपको दिखा देते हैं। शुभमन गिल कैप्टन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल। यहाँ पर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस केएल राहुल से पहले रविंद्र जडेजा को भेजने की जरूरत नहीं है। फिर नीतीश कुमार रेड्डी यहाँ पर आ सकते हैं भाई वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर। हर्षित राणा, कुलदीप, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जो रहेंगे। कई लोग वकालत कर रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि भाई अर्शदीप सिंह को मौका मिल सकता है। अर्शदीप सिंह टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पर उनको एक मैच मिल जाए, क्योंकि शुभमन गिल ने बोला भी था कि कोई कारण नहीं है कि अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 से बाहर किया गया, ओनली रीजन इज रोटेशन। तो हो सकता है रोटेशन के तहत जो है प्रसिद्ध कृष्णा को बैठने की बारी आ गई हो। अब वो रोटेशन एक मैच में होता है, 2 मैच में होता है, पर सीरीज दर सीरीज होता है, ये कप्तान साहब और टीम मैनेजमेंट जाने। इस तरीके की 11 या इस तरीके की कॉम्बिनेशन कुछ देखने को यहाँ पर मिल सकता है। बिल्कुल, आई थिंक एक चेंज होगा। चेंज वही होगा कि भाई यहाँ पर शायद नीतीश रेड्डी को मौका मिल सकता है, और जो हम लगातार बात करें अपने शो में कि भाई चेंजेस करिए, आप बदलाव करिए, लेकिन आई थिंक किसी भी बैटर के पोजीशन से, उसकी जगह से आई थिंक अगर आप छेड़खानी करेंगे तो उसका खामियाजा आपको पहले मैच में भी भुगतना पड़ रहा था। जो रन बॉल केएल राहुल खेल रहे थे, और उसके बाद ठीक है आपको पता होता कि भाई आप मैच को जिता सकते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा हो सकता था कि भाई अगर विकेट्स गिरते तो फिर कौन ऐसा खिलाड़ी होता वहाँ पर बल्लेबाजी करने आता। तो आई थिंक जो टॉप 5 की बैटिंग है, लाइनअप है, वो आई थिंक अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो ओवरऑल काफी बढ़िया। नीतीश रेड्डी अगर जडेजा के बाद भी आ जाएंगे तो कोई दिक्कत आई थिंक वहां पर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जडेजा जो है वो नंबर 6 नंबर 7 पर खेलते हैं और वहां पर अच्छा भी करते हैं। तो ओवरऑल यही कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है। और अर्शदीप की लगातार इसलिए भी लोग बात करें क्योंकि जब उन्हें मौका मिलता है तो उस मौके का इस्तेमाल वो करते हैं, और आई थिंक लेफ्ट आर्म पेसर आपकी टीम में अगर है तो चीजें आपके लिए थोड़ी सी ज्यादा ईजी हो जाती है, थोड़ा सा ज्यादा आपको टेंशन इतनी होती नहीं, विकेट्स भी वो लेकर जाते हैं। तो शायद यहाँ पर अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहें, क्योंकि रोटेशन की बात करें, उन्होंने ये भी कहा कि भाई हर खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए। वर्ल्ड कप से पहले आप चाहेंगे कि भाई हर प्लेयर्स जो है वो एक तरीके से टीम के साथ खेले, जिससे कि टीम कॉम्बिनेशन भी काफी बढ़िया हो जाए। और आई थिंक वही सोच अप्रोच होनी चाहिए, बार बार बदलाव नहीं करना चाहिए, बट हाँ कुछ चेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं। बिल्कुल जी, अभी 2027 का वर्ल्ड कप दूर है, आपके पास इस साल 18 मैचेस हैं, आपने पहले ही क्लियर कर दिया कि हम अपने कॉम्बिनेशन देखेंगे, और अभी वक्त है, आप देख सकते हैं, और उसी की कोशिश यहाँ की जा रही है। मगर एक चीज और राजकोट में देखने को मिल सकती है, वो है रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड कौन बनाता है? सबसे पहले दिमाग में, जहन में नाम जो है विराट कोहली का आता है, तो उन्हीं से शुरुआत करते हैं। विराट कोहली ने अभी तक राजकोट में शतक नहीं बनाया है वनडे फॉर्मेट के अंदर। 1 रन बनाते ही वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय हो जाएंगे। एक बात तो ये है, और मैच से पहले विराट कोहली नंबर 1 भी हो जाएंगे रैंकिंग के अंदर, क्योंकि रैंकिंग जो है वो बुधवार को आ जाती है। अब इन सब के अलावा जिस गजब की फॉर्म में वो चल रहे हैं, वो लगातार 5 मैचेस के अंदर, 5 पारियों के अंदर इनफैक्ट ये कहा जाए 50+ स्कोर बना चुके हैं। ये 6ठा मैच होगा, अगर यहां पर वो 50+ स्कोर बनाते हैं तो ये इंडियन रिकॉर्ड हो जाएगा। किसी इंडियन ने लगातार 6 लिस्ट ए मैच या वनडे मैचेस की अगर हम बात करें तो उसमें 50+ का स्कोर नहीं बनाया। 5 बार जो ये कारनामा है, 5 मैचेस में 5 बार ये कारनामा विराट कोहली कर चुके हैं। 6 बार उन्होंने कभी नहीं किया, 6ठी बार उन्होंने कभी नहीं किया कि भाई लगातार 6 मैचेस हो गए। वो भी मुझे लग रहा है कि अब हो ही जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस फॉर्म में विराट कोहली है और जिस तरीके की पिच है, हाँ जिस तरीके से पिच है, सपाट पिच है, वहां पर अच्छे खासे रन्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो विराट कोहली का जब नाम आता है तो आई थिंक एक बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो है वो दिमाग में आते हैं कि भाई ये रिकॉर्ड टूट सकता है, ये नया रिकॉर्ड बना सकते हैं, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। और आई थिंक वो उस बात पे खरे भी उतरते हैं। पिछले मैच में आपने देखा होगा, उससे पहले वाले मैच में देखा होगा, आई थिंक जो डबल डक आया था उसके बाद से ये लग रहा था कि भाई बल्ला खामोश हो चुका है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से लय पकड़ी उन्होंने, और बैक टू बैक जो उन्होंने सेंचुरीज लगाई और फिर 50s लगाई, उसके बाद वीएचटी में काफ़ी बढ़िया किया। और पहला मुकाबला ही जो हुआ साल का, वहां पर भी उन्होंने ये प्रूफ कर दिया। 93 रन की शानदार बल्लेबाजी उनके बल्ले से आई, 7 रन से चूक गए, अदरवाइज उनका वहां पर शतक हो जाता। थोड़ा सा कहते हैं ना कि लक की भी बात यहाँ पर होती है, वो उनका कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं, मौके आपको मिलते हैं। आपकी 3 मैच की सीरीज है, पहला मैच हो चुका है, दूसरे मैच में उम्मीद है कि भाई यहाँ पर अगर पहली बार अगर टीम इंडिया खेल रही है या फिर टीम इंडिया के प्लेयर्स यहाँ पर खेल रहे हैं तो कैसा कुछ पिच का मिजाज होगा। तो पिच बिल्कुल सपाट है, तो वहाँ पर आई थिंक मजा भी आएगा किस तरीके से बैट्समैन बल्लेबाजी करते हैं। और विराट कोहली जब मैदान पर आते हैं, आई थिंक रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए या फिर बनाने के लिए आते हैं। बिल्कुल जी, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, वो कोशिश नहीं करते वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर जो है ना अब आ चुका है। चलिए जी, श्रेयस अय्यर उनको एक मामले में पीछे छोड़ सकते हैं। श्रेयस अय्यर की बात करते हैं, वापसी की है उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में, और पहला मैच खेला उसमें 49 रन बनाए।
हाफ सेंचुरी से चूक गए, मगर ही वॉज लुकिंग गुड, ये ज़्यादा ज़रूरी था। अब वो किस मामले में विराट को पीछे छोड़ सकते हैं, ये आपको बताता हूँ। श्रेयस अय्यर के पास इतिहास रचने का मौका है। 34 रन बनाते ही वो विराट और शिखर धवन दोनों को पीछे छोड़ देंगे। सबसे तेज 3000 रन वनडे में बनाने का उनके पास मौका है, इंडियन रिकॉर्ड बनाने का। शिखर धवन ने 72 पारियां ली थी, विराट कोहली ने 75 पारियां ली थी 3000 रन पूरे करने के लिए। श्रेयस अय्यर अगर राजकोट में कर लेते हैं तो 69 पारियों के अंदर वो यहां पर 3000 रन पूरे कर लेंगे। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि ये फॉर्मेट श्रेयस अय्यर को कितना सूट करता है। जब वो विराट और शिखर को आप पीछे छोड़ रहे हो तो ये बताता है कि आपकी इस फॉर्मेट के अंदर कितनी काबिलियत है, कितना आपने यहाँ पर अचीव किया है। कई बार लगता है ना अंडर अचीव किया है, ठीक है, क्योंकि इस उम्र तक ज़्यादा उम्र नहीं है, अभी 3-4-5 साल खेल सकते हैं वो इस इंटरनेशनल क्रिकेट में। मगर जिस तेज़ी से उन्होंने ये जितनी कम पारियों में इन्होंने रन बनाए हैं, कुछ और अचीव कर सकते थे अगर कभी फिटनेस की समस्या, कभी डिसिप्लिन की समस्या, कभी वो सारी समस्याएं नहीं रहती ना। तो श्रेयस अय्यर एक वक्त पे टीम इंडिया के कप्तानी के भी दावेदार थे और भरोसेमंद बैट तो वो हैं ही। बिल्कुल हैं। और देखिए, मैच विनर खिलाड़ी हैं, नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी होना चाहिए कि सामने वाली टीम अगर आपके सामने है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, आई थिंक वो बहुत मैटर करता है। तो ये वो सारी काबिलियत जो है वो श्रेयस में है। बल्लेबाजी जब वो करते हैं तो बिल्कुल फोकस रहता है उनका, बिल्कुल उन्हें पता होता है कि भाई किस तरीके से पारी को बड़ी पारी में तब्दील करना है, कैसे जो है वो रन्स जो है वो आपको एक तरीके से अगर तेज़ी से रन नहीं बन रहे तो आपको किस तरीके से उसको पता है कैपिटलाइज कैसे करना है। वो तमाम सारी चीज़ें जो है वो श्रेयस के पास है। और जैसे हम लगातार शो में भी बात करें कि भाई कप्तानी का मौका था, बहुत सारी चीज़ें थी, बट कोई बात नहीं, अगर आप टीम के साथ हैं और टीम में प्रायोरिटी आपको मिल रही है कि भाई इंजरी के बाद भी आप कम बैक कर पा रहे हो, ये बड़ा एक चैलेंज होता है आपके लिए कि भाई अगर आप गैप थोड़ा सा हो जाता है, 2-3 महीने का गैप हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किलें होती हैं कि भाई आप इंजरी से कम बैक कर रहे हो, क्या पता अगर इस मैच में रन्स नहीं बने तो क्या पता आप ड्रॉप हो सकते हो, तमाम सारी चीज़ें। हालांकि टीम के वाइस कैप्टन है, जिस तरीके से प्रदर्शन पहले मैच था 49 रन की पारी खेली, वो काबिल तारीफ थी। और ये दर्शाता है कि भाई आगे आने वाले मैचेस में, जैसे कि हमने देखा था कि चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से उनका रोल रहा था, और वहां पर रोहित शर्मा ने भी यही कहा था कि भाई साइलेंट प्लेयर है वो, और जिस तरीके से मैच को बनाते हैं, मैच विनर खिलाड़ी, एक्स फैक्टर है, तमाम सारी चीजें जो है उनके इर्द गिर्द ही घूमती है। नंबर 4 स्लॉट काफी बढ़िया सूट भी करता है। तो पहले मैच में धमाल कमाल मचा चुके हैं, वीएचटी में भी काफी बढ़िया वो कर चुके हैं, और हमें पता है कि ओडीआई फॉर्मेट में क्या कुछ कर सकते हैं। तो सिर्फ 34 रन से दूर है अपने 3000 रन ओडीआई फॉर्मेट में बनाने के लिए। आई थिंक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल जी। और अब ये कारवां जो है ना, नाउ अपवर्ड्स जाना चाहिए, अब वो ग्राफ अपवर्ड जाना चाहिए। अब वो 2-4 साल का ना एक गोल्डन पीरियड श्रेयस अय्यर के करियर में आना चाहिए, ताकि वो उतने रन एक्यूमुलेट कर पाए, उतने शतक एक्यूमुलेट कर पाए जो उनकी काबिलियत के साथ न्याय करते हुए जो है वो नजर आए। चलिए जी, रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं। रोहित शर्मा के पास भी इतिहास रचने का मौका है। राजकोट में खेले 3 वनडे मैचेस में उन्होंने 188 रन बनाए। ये दिखाता है कि भाई लगभग 60 की औसत से, ये दिखाता है कि ये मैदान उनको रास आता है, बैटर्स को रास आता ही है। रोहित यहां पर जैक कैलिस को पीछे छोड़ सकते हैं। कैलिस के नाम 328 वनडे मैचेस में 11,579 रन थे। रोहित के नाम 280 मैचेस में 11,542 रन है। 38 रन अगर वो बना देते हैं, जो जैक कैलिस को सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में ओडीआई क्रिकेट के अंदर पीछे छोड़ देंगे। दोनों टॉप 10 के अंदर हैं। अगर 38 रन यहां पर बन जाते हैं तो रोहित उस टॉप 10 की लिस्ट के अंदर 8वें नंबर पर आ जाएंगे, कैलिस को पीछे छोड़ देंगे। रोहित की जगह थोड़ी और ऊपर बनती है, कितनी ऊपर जा पाएंगे वो तो खैर वक्त बताएगा, मगर ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो सबसे महानतम खिलाड़ियों में से गिना जाता है जैक कैलिस को, सबसे महानतम ऑलराउंडर, सबसे महानतम खिलाड़ी, उस श्रेणी के अंदर रखा जाता है। कंपटीशन और डिस्कशन तो कितना भी हो सकता है, ठीक है, आप उसके ऊपर कर सकते हो, मगर ये कि अगर आप उनको क्रॉस कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है ना वो ये रोहित शर्मा के लिए भी होने वाली है। और बल्ला अभी 2-4 पारियों से चलानी है, बड़े खिलाड़ी ना 2-4 पारियां ही बहुत लगती हैं, हो गया टाइम, चलो अब 2-1 शतक जो है वो लोडिंग होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और देखिए, मतलब शुरुआत थोड़ी सी थोड़ा सहमे से रहते हैं। पहले मैच में भी हमने देखा कि थोड़ी सी विकेट उनके फेवर में नजर नहीं आ रही थी। आई थिंक वो बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। 26 रन बनाया, तभी भी उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड काम किया था कि भाई सबसे ज़्यादा एज अ ओपनर उनके छक्के भी हो चुके हैं, क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ा था। तो आई थिंक वो रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए जाने जाते हैं। रोको जब भी मैदान पर आते हैं तो आई थिंक वो रोक देते हैं, और ये गेंदबाजों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनको आउट भी
भी कर पाना। तो देखते हैं कि क्या कुछ वो अचीव करते हैं और आई थिंक ये अचीवमेंट उनके नाम के आगे जब जुड़ती है ना, तो आई थिंक उनको भी पता नहीं होता है कि भाई क्या रिकॉर्ड वो बना रहे हैं, क्या रिकॉर्ड वो ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जब मैदान पर जाते हैं तो उनका फोकस यही होता है कि भाई मैच को जिताएं, अपने लिए क्या कुछ वो कर सकते हैं, अपनी पारी को कैसे बड़ी पारी में तब्दील कर पाते हैं। और जो फोकस है, हम लगातार अपने शो में भी बात करते हैं कि भाई 27 का वर्ल्ड कप दोनों प्लेयर्स खेलना चाहते हैं, तो ये आई थिंक दिमाग में ज्यादातर यही होगा। तो 38 रन आई थिंक उनके बाएं हाथ का काम है। और शुरुआत अगर आपको पता है कि रोहित शर्मा अगर कर देते हैं और विकेट पर टिक जाते हैं, तो फिर आपको पता है कि क्या कर सकते हैं। और खासकर ओडीआई फॉर्मेट बहुत ही ज्यादा उनको रास भी आता है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स उन्हें क्रिएट किए, सबसे ज्यादा सिक्सेस भी जो है उनके नाम है, इंटरनेशनल की बात करें या फिर ओडीआई फॉर्मेट की बात करें, तो ये दर्शाता है कि भाई ये प्लेयर जो है वो अपने आप में महान है। और फिर अब एक बार अगर आपने रोहित शर्मा का बल्ला अगर देख लिया कि चल रहा है, तो फिर आपको पता है कि भाई वो 30 रन अगर उन्होंने बना लिए तो उसके बाद 100 कब पहुंच जाएगा ये हमें पता नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि राजकोट में भी कुछ ऐसा ही धमाल कमाल देखने को मिले। विराट ने तो अवतार दिखा दिया, विराट, अब रोहित की बारी है। बिल्कुल जी, हो सकता है दोनों रो और को दोनों का शो आपको देखने को मिल जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि रोहित शर्मा का जब बल्ला चलता है ना, तो फिर वो बड़े हंड्रेड्स करते हैं, वो डैडी हंड्रेड्स जिन्हें थोड़ा टाइम हो गया अब उन्हें किए हुए, क्योंकि अब मानसिकता कुछ और है। मगर ये कि वो जिस तरीके की पिच है, यहाँ पर ये कारनामा किया जा सकता है। इस मैच पर हमारी नजर बनी रहेगी, सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्लीज स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम दोनों को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।